जय हिंद। आज के इस क्लास में हम इस्लाम धर्म के बारे में जानेंगे। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब हैं, पर इस्लाम धर्म में 1.25 लाख पैगंबर हैं। कितना? 1.25 लाख पैगंबर हैं। तो इन 1.25 लाख पैगंबरों में से मोहम्मद साहब जो हैं अंतिम पैगंबर हैं, सबसे अंतिम पैगंबर हैं। इनसे पहले ईसाई धर्म था, तो ईसाई धर्म के संस्थापक हजरत ईसा मसीह को भी इस्लाम धर्म में पैगंबर माना गया है। तथा इनसे पहले यहूदी धर्म था, जिन्हें यूस भी कहते हैं। तो यहूदी धर्म के संस्थापक हजरत मूसा को भी इस्लाम धर्म में पैगंबर माना गया है। इनसे पहले जो है हजरत अब्राहम थे, तो हजरत अब्राहम को इन तीनों धर्म में एक विशेष स्थान है। ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म तथा यहूदी धर्म, इन तीनों धर्मों में जो है कि हजरत अब्राहम का विशेष स्थान है। इसलिए इन तीनों धर्मों को अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं। कौन सा? अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं। पर इन सबसे पहले जो प्रथम पैगंबर है उनका नाम आदम और हव्वा है। इन्हें इस्लाम धर्म में आदम और हव्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्लाम धर्म में आदम और हव्वा कहते हैं। आदम और हव्वा इस्लाम धर्म में आदम और हव्वा कहते हैं। और यहूदी और ईसाई धर्म में इनको, ईसाई और यहूदी धर्म में, ईसाई धर्म में इन्हें जो है एडम और ईव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडम और ईव। आदम और हव्वा, एडम और ईव को ये धरती के प्रथम महिला पुरुष माने जाते हैं तथा इन्हीं से जो है धरती पर इंसानों का जन्म माना जाता है। इन्हीं लोगों को हिंदू धर्म में क्या कहते हैं? तो हिंदू धर्म में इन लोगों को मनु और शत्रुपा कहते हैं। मनु, शत्रुपा या श्रद्धा। इन तीनों लोगों को धरती का प्रथम महिला पुरुष माना गया है तथा यह बताया गया है कि इन्हीं से जो है धरती पर इंसानों का जन्म हुआ है। तो ये जो है कि इनके बारे में जान लिए। पर जो है कि आदम और हव्वा का जन्म, ये जब इन्हें धरती पर स्वर्ग से उतारा गया, जन्नत से जब इन्हें धरती पर उतारा गया, तो आदम को जो है श्रीलंका में उतारा गया। कहाँ? श्रीलंका में एक एडम की पहाड़ियां है, उन एडम की पहाड़ियों पर आदम को उतारा गया तथा हव्वा को जो है अरब के जिद्दा में उतारा गया। कहाँ पर? अरब के जिद्दा में हव्वा को उतारा गया। फिर ये दोनों लोग आपस में मिलते हैं, इनसे बच्चे होते हैं तथा इन्हीं से धरती पर इंसानों का शुरुआत होता है। तो इस्लाम धर्म के इन कुछ बेसिक बातों को जान लिए। पर इस्लाम धर्म के परिचय के बारे में जानते हैं। तो इस्लाम धर्म परिचय, इस्लाम धर्म के परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब है। संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब है। और मोहम्मद साहब का जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी। स्थान मक्का, स्थान जो है मक्का नामक स्थान पर। मक्का जो है अरब में एक पवित्र स्थल है जहां
प्रसिद्ध काबा मस्जिद है। कहाँ पर? मक्का, सऊदी अरब में। तो इनका जन्म जो है कि मक्का में हुआ था। इनके पिता का जो नाम जो है, मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था। क्या था? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। तथा माता का नाम अमीना था। क्या नाम था? अमीना। मोहम्मद साहब के माता का नाम अमीना था। इनके पत्नी का नाम खदीजा था। मोहम्मद साहब के पत्नी का नाम क्या था? तो खदीजा था। मोहम्मद साहब के पत्नी का नाम खदीजा था। मोहम्मद साहब जब 25 वर्ष के हो गए तो इन्होंने खदीजा नामक विधवा महिला से शादी किया था। किससे? खदीजा से। अब इनसे जो है कि एक पुत्री का जन्म होता है। तो मोहम्मद साहब के पुत्री का नाम जो है, पुत्री का नाम फातिमा है। क्या नाम था? फातिमा। मोहम्मद साहब के पुत्री का नाम फातिमा। तथा फातिमा की शादी जो है अली से किया जाता है। तो मोहम्मद साहब के दामाद का क्या नाम हुआ? अली। मोहम्मद साहब के दामाद का नाम अली था। इसके बाद मोहम्मद साहब की मृत्यु जो है 632 ईस्वी में हो जाती है। कब हो जाती है? मोहम्मद साहब का मृत्यु 632 ईस्वी में हो जाता है। तथा इनको जो है दफनाया गया मदीना में। मोहम्मद साहब को दफनाया गया कहां पर? मदीना। मदीना में इनको दफनाया गया। इसके बाद जो है मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो पंथों में विभाजित हो गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म कितने पंथों में विभाजित हो गया? तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो पंथों में विभाजित हो गया। शिया और सुन्नी। कौन सा? शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी दो पंथों में विभाजित हो गया। तो शिया उन लोगों को कहते हैं जो मोहम्मद साहब के दामाद अली के शिक्षाओं को मानते हैं। किनके? अली की शिक्षाओं को मानने वाले लोगों को शिया कहा जाता है। तथा सुन्नी उन लोगों को कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं, अर्थात मोहम्मद साहब के ही शिक्षाओं को मानते हैं, मूल रूप से मोहम्मद साहब के ही विचारों को मानते हैं। उनको जो है सुन्नी कहा जाता है। तो शिया मत को मानने वाला एकमात्र देश ईरान है। कौन सा देश है? ईरान। फिर उसके बाद जो है मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में 610 ईस्वी में मोहम्मद साहब को हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। यानी मोहम्मद साहब जब हीरा नामक गुफा में ईश्वर की आराधना कर रहे थे, तो कौन सी गुफा में कर रहे थे? हीरा नामक गुफा में। मोहम्मद साहब हीरा नामक गुफा में ईश्वर को याद किए तो जिब्रियल नामक एक देवदूत आए। कौन? जिब्रियल नामक। जिब्रियल नामक देवदूत। जिब्रियल नामक देवदूत जब आए तो मोहम्मद साहब को कुरान संप्रेषित किए तथा मोहम्मद साहब से बताए कि यह ईश्वर का दिया हुआ संदेश है। यानी कुरान में क्या है? ईश्वर का दिया हुआ संदेश है तथा इसे ले जा करके समाज में लोगों के बीच में बताओ। तो मोहम्मद साहब ने उन कुरान की शिक्षाओं को अरब के लोगों के बीच में बताना शुरू किए थे। पवित्र ग्रंथ। पवित्र ग्रंथ है कुरान।
और हदीस। कुरान ईश्वर का दिया हुआ किताब है जो जिब्रील के माध्यम से मोहम्मद साहब को दिया गया, और हदीस जो है नियम कानून का किताब है। तो इसमें बहुत सारे नियम कानून इस्लाम धर्म के बारे में लिखा गया है, जिसमें शरिया कानून भी है। तो शरिया कानून को पूर्ण रूप से लागू करने वाला कौन सा देश है? तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में तालिबानियों ने पूर्णतः शरिया कानून लागू कर दिया। ये हो गया। फिर उसके बाद पवित्र पर्व है। पर्व जो है इस्लाम धर्म में ईद है, पवित्र पर्व ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद है और मुहर्रम है। पर्व कौन है? ईद है। ईद जब आता है तो लोग एक महीने के लिए रमजान के महीने में रोजा रखते हैं। उसके बाद ईद का त्यौहार आता है। बकरा ईद कुर्बानी का त्यौहार है। तथा मुहर्रम, मुहर्रम पर लोग ताजिया उठाते हैं। और ये पूर्ण रूप से मुहर्रम जो है शिया लोगों का पर्व है। इसको शिया लोगों में मुहर्रम की ज्यादा मान्यता है। तो मुहर्रम के दिन जो है, जो मोहम्मद साहब के दामाद अली थे उनकी हत्या कर दिया गया था। कब? अली की हत्या अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दिया गया था। 661 ईस्वी में अली की हत्या कर दिया गया था। तथा अली के पुत्र हुसैन की हत्या जो है हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में कर दिया गया। करबला नामक स्थान पर हुसैन की हत्या कर दिया गया। तो इन दोनों हत्याओं ने शिया मत को और ज्यादा मजबूत किया था। कौन से? इन दोनों हत्याओं ने। तो लोग इन्हीं जो है कि इन्हीं लोगों के उपलक्ष्य में, इन्हीं लोगों के कुर्बानी के उपलक्ष्य में मुहर्रम का त्यौहार मनाते हैं। तो आप देखते होंगे, हम सब देखते हैं कि लोग जो है कि पश्चाताप करते हैं, यानी प्रायश्चित करते हैं। तो यह एक गम का त्यौहार है, अली और हुसैन की हत्या। उसके बाद जो है इस्लाम धर्म की कुछ शिक्षाओं के बारे में जान लेते हैं। तो इनकी जो शिक्षाएं हैं, इस्लाम धर्म की जो शिक्षाएं हैं वह नमाज पढ़ना, प्रतिदिन जो है 5 वक्त की नमाज पढ़ने की परंपरा है। 5 वक्त का इस्लाम धर्म में 5 वक्त के नमाज पढ़ने की परंपरा है। उसके बाद जो है जकात है, दान देने की परंपरा। अपने से गरीब लोगों को दान देने की भी परंपरा इस्लाम धर्म में है, तो उसे जकात कहा जाता है। तथा रोजा, रमजान के महीने में जब ईद आता है उससे पहले 1 महीने तक इस्लाम धर्म में रोजा रखने की परंपरा है। रोजा रखने की परंपरा है। अगला है जन्नत और जहन्नम। जन्नत और जहन्नम। तो जन्नत जो है इस्लाम धर्म में बखूबी जो इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, अच्छा सच्चे मार्ग पर चलते हैं, उन्हें जन्नत नसीब होता है। तथा जो गलत मार्ग पर, गलत रास्ते पर चलते हैं, वो जहन्नम में जाते हैं। तो ये जन्नत और जहन्नम की भी अवधारणाएं जो है इस्लाम धर्म में है, जिन्हें जो है स्वर्ग या नरक भी कहते हैं। हिंदू धर्म में इन्हें स्वर्ग और नरक कहते हैं। तो जन्नत जहन्नम, एक बात हमेशा समाज में यह सुनने को मिलता है
कि जहन्नम के आग से बचना है तो जिहाद करना होगा। क्या करना होगा? जिहाद। जिहाद। जहन्नम के आग से बचना है तो क्या करना है? जिहाद करना है। जिहाद का अर्थ होता है धर्म युद्ध। क्या होता है? धर्म युद्ध। पर धर्म युद्ध किससे करना है? तो इस्लाम धर्म में जो बातें हैं धर्म युद्ध, वह अपने स्वयं के बुराइयों से करना है, अपने आप से करना है, अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना है, उसे जिहाद कहते हैं। ठीक है? तो अपने अंदर की बुराइयों से लड़ने को क्या कहा जाता है? जिहाद। पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिहाद का गलत व्याख्या करके लोग समाज में गलत बातें फैलाने का काम करते हैं। उसके बाद जो है कयामत। धरती के अंतिम समय में कयामत आएगा तो कयामत के दिन जो है पूरा प्रलय हो जाएगा, यानी धरती पर कोई नहीं बचेगा। उसके बाद जो है कि व्यक्ति के किए हुए कर्मों के हिसाब से उसका हिसाब होगा। तो जो अच्छे कर्म किए होंगे उन्हें जन्नत नसीब होगा, और जो गलत कर्म किए होंगे उन्हें जहन्नम में भेजा जाएगा। तो इस्लाम धर्म में ये बहुत सारे बातें हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये इस्लाम धर्म के बारे में समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।